आले थार के इस्तक़बाल के लिए, बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए खुशनुदी साहब जमा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब, दीगर उलमाओं ज़ाकिरीन शहदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से आले थार का अजीम और करीम खालिक का तमाम हजरात मजलिस अज़ा में हाज़री कदर अजीम अता फरमाए, बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बाख्त में इज़ाफ़ा फरमाए। खालिक की कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक की कायनात मालिक की कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। एक दरूद की तिलावत करते हुए न्याज़े हुसैन सारे अदर करीब आ जाए मेरे, एक एक कदम वक्त बचेगा कि बचे। दरूद पढ़ के नेड़े आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं आखा यार। आज माशाल्लाह सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने, पता नहीं फिर और कड़ी गल तो डरते दूर बैठे। सलवात मिलके बाबा से अजीजा ने ग्रामे कद्र मवालिया ने हैदर करार मातम दराने सुल्तान नवा और हुसैन बादशाह के इज्जतदार मेहमान निगरामी अल्लाह के पाक कलाम में इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों पर ज्यादा मुख्तार है। जिस बंदे को बात समझ में आ, नबी मोमिनीन की जानों पर ज्यादा इख्तियार रखता है। इख्तियार मोहम्मद मुस्तफ़ा ये है, अगर नबी कहे उठो तो बैठना हराम, अगर कहे लड़ो तो भागना हराम। अब वो मोमिन कौन से है जिनकी जानों पर मोहम्मद को इख्तियार, यानी जितना बड़ा नबी है मोमिन भी उतने ही बड़े होने चाहिए। नबी का इख्तियार आपके सामने आ गया, इसका ये मतलब है कि मोमिन वो हो सकता है जो नबी के फरमान पे हुक्म पे अमल करे। नबी कहे सुबह उठ के 4:30 फजर पढ़नी, बंदा 10 बजे उठ के आखे मैं मोमिन हूं। तवज्जो है कि नहीं आपको? अब मोमिन कौन है? कुरान में अल्लाह ने बताया, सूरह अल इमरान है तीसरा सूरह कुरान मजीद का, और उसकी 81 नंबर आयत में मोमिनीन की निशानदेही हो रही है और इरशाद खुदाबंदी है, वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु किताब इसाक नबी जीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु। इरशाद खुदाबंदी, हबीब याद कीजिए जब हम नबियों से वादा ले रहे थे और हमने उनसे कहा था किताब और हिकमत की तालीम मिलेगी, तुम पे लाजिम है कि उस पे ईमान लाना और मेरे रसूल पे ईमान लाना और उसकी मदद करना। यानी किताब और हिकमत की तालीम तब मिलेगी कि मेरा नबी आएगा, तुम पे लाजिम है कि उस पर ईमान भी लाना, उसकी नुसरत भी। अल्लाह ने बड़ी तरतीब कुरान में रखी है और इसी तरतीब से सारी बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह कह रहे मोहम्मद की नुसरत करने के लिए लाजमी है कि पहले साहिब ईमान हो। जवान मेरी बात समझेंगे जी, मैं बुजुर्गों का नहीं, मैं जवानों का खतीब हूँ। बुजुर्गों से सिर्फ मैं दुआ लेने आता हूँ कि वो बात जो कर रहा हूँ उसे तस्दीक कर देंगे तो ये जवान तस्लीम कर लेंगे कि माँ बात ठीक कर रहा है। अल्लाह ने यह कानून बनाया है कि मोहम्मद की नुसरत करने के लिए साहिब ईमान होना जरूरी है। यानी अल्लाह किसी बेईमान से मोहम्मद की नुसरत कबूल नहीं करता। तो आप जितने चुप बैठे हो, फिर अगर यही कुलिया कुरान का है कि साहिब ईमान होना जरूरी है, तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने जो अबू तालिब के जरिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद की है,
तस्लीम करना पड़ेगा कि साहिब ईमान थे। तवज्जो है ये नहीं आप हज़रात? मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए जनाब इमरान से मदद दी है। और जो लोग ईमान इमरान पे शक करते हैं, और ऐसी मदद नहीं है, ये अल्लाह ने कानून बनाया हुआ, ऐसी मदद नहीं की कि कभी जरूरत पड़ गई तो। वादा लिया है नबियों से, आदम से ईसा तक के नबियों से। अल्लाह ने फरिश्तों को बीच में नहीं डाला, बराह रास्त गुफ्तगू करके कहा। और ये सारा मंजर देखा है आपके और मेरे नबी ने। तभी तो अल्लाह कह रहे याद कीजिए वो वक्त जब नबियों से वादा ले रहे थे। इसका मतलब जब अल्लाह जहां भी नबियों से वादा ले रहा था, मेरा मोहम्मद देख रहा था। और एक नबी से नहीं, सारे नबी, जमा का सीगा नबी जीना। हम जब नबियों से वादा ले रहे थे, अच्छा नबियों से वादा क्या लिया था? मेरा रसूल आएगा, वो तुम पे लाजिम है कि उस पर ईमान भी लाना और उसकी मदद भी करना। सारे नबियों ने कहा हम इकरार करते हैं, हम ईमान भी लाएंगे और उसकी नुसरत भी करेंगे। ये नबियों का वादा। आखिरी नबी आया है आदम से ईसा तक के नबियों की फहरिस्त में जनाब ईसा। अल्लाह ने चौथे आसमान पे बिठा दिया। ईसा के 2800 साल के बाद तेरा मेरा सुल्तान नबी दुनिया में तशरीफ लाया। जैसे ही परवान चढ़ने लगा, अल्लाह की तौहीद की तबलीग शुरू कर दी, नबूवत का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, पत्थरों को, पत्थर के खुदाओं को बुरा कहना शुरू कर दिया, शिर्क को गुनाह कहना शुरू कर दिया, शंकर को, कंकर को शंकर मानने वाले, पत्थरों की पूजा करने वाले। मेरे लिए पास तवज्जो किबला जी, मैं तुम्हारे वास्ते पढ़ रहा हूं, जुमला मेरा जाया ना कीजिएगा। पत्थरों की पूजा करने वालों से हुजूर का मुकाबला शुरू हो गया। मुश्किल में आ गया कायनात का सुल्तान नबी। मदद की जरूरत पड़ती है मुश्किल में। अब मक्के में नबी को मदद की जरूरत पड़ी। वादा तो किया था आदम से ईसा तक के नबियों। पता नहीं बंदे बैठे हैं यार या नहीं बैठे हुए। किबला जी वादा किया हुआ है आदम से ईसा तक के नबियों ने कि ईमान भी लाएंगे और नुसरत भी करेंगे। और अल्लाह के सामने इकरार किया कि हम मदद करेंगे। अल्लाह ने कहा अगर मुकर गए तो नबूवत बेकार हो जाए, यानी अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद ना की तो नबूवत बेकार है। आदम से ईसा तक के नबियों को कहा। अब हजरत आदम से लेके ईसा तक के नबी हैं और मक्के में है रसूल। मुश्किल पड़ गई, मदद की जरूरत पड़ गई। कोई बंदा साबित करे कि ईसा चौथा आसमान छोड़ आया। नूह कश्ती छोड़ के आ गए थे। आदम ने वो बक्का की जमीन छोड़ दी जहां पे आहो पुका करते थे। इब्राहिम छुरी उठा के गले से दौड़ पड़े थे। मूसा तूर से उतर आए थे। कौन आया था? मोहम्मद मुस्तफा की मदद करने के लिए। आदम से ईसा तक वादा कर रहे हैं कि अल्लाह हम मदद करेंगे। अल्लाह कहता है अगर मुकर गए मैं नबूवत जब्त कर लूंगा, तुम्हारी नबूवत खत्म हो जाएंगी। यानी अगर वो मदद ना करें तो आदम से ईसा तक के नबियों की नबूवतें नहीं बचती है। अगर मोहम्मद की मदद ना करे, मुश्किल वक्त मोहम्मद मुस्तफा पे आया है। मोहम्मद मुस्तफा को मुश्किल वक्त में मदद की जरूरत पड़ी है। कोई नबी नहीं आया तो फिर किताबें खंगाल और पता कर मुश्किल वक्त में सारी जिंदगी मोहम्मद मुस्तफा की मदद करने वाला कौन है। तू कलमे पे शक कर रहा है, तुझे अभी तक कलमा नहीं मिल रहा। हाँ तुझे बताऊं अली के बाप की अजमत क्या है। जो आदम से ईसा तक सारे नबियों की मोहम्मद की मदद करके नबूवतें बचाए, उसे इमरान कहते हैं। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे जिन्हें बोलना आता है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? बिस्मिल्लाह, तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? अब सारे नबियों की नबूवतों का दारो मदार है जनाबे इमरान के अमल पर। और अल्लाह के नबियों की नबूवतें बचा रहे हैं हुजूर की मदद करके। और मदद अपनी मर्जी से भी नहीं शुरू की कि मैं कर रहा हूं जी, तक्के नाली बंदा आखे जी मैं करनी। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दादा है हुजूर, वो जाहिरन हुजूर की 7 साल की उम्र थी। उनका आखिरी वक्त आ गया। उन्होंने सारी औलाद को इकट्ठा किया, जनाबे इमरान समेत, खुद नहीं सौंपा। वरना बंदे कहते जी जनाबे इमरान के वाले साहब कह गए थे, वरना और बड़े थे मदद करने के लिए। जैसे इन्होंने किस्से बना लिए हुए।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आखिरी वक्त बेटे के सारे इकट्ठे करके हुजूर को बुलाया और कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तुम्हें मदद की जरूरत रहेगी। इन मेरी औलाद में से देखो कौन है जो तुम्हारा मददगार होना चाहिए। तवज्जो मेरी जाने, निगाह मोहम्मद मुस्तफा उठी, सारी औलाद को देखते देखते जनाब इमरान के चेहरे पे आ रुकी। तुसी चुप कर गए, उन्होंने पूछो ना जेड़े आज भी कहते ने आका मेरी अखियां मदीने विच रह गईयां, तेरी आंखें मदीने रह जाए, तू बड़ा मोमिन है। और खुद मदीने वाले की आंखें जिसके चेहरे पे रह जाए। कोई बैठा है यार जिसे मेरी बात समझ में आ रही? आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे जितने जवान बैठे हुए। आका मेरी आंखियां और जनाब इमरान का चेहरा आम चेहरा नहीं, वजुल्लाह का बाप है। नहीं, जितने जवान बैठे जी, दो हदीसा ने तो दोनों नबी की तर्जमे अपने अपने मतलब के हैं लोग। नबी ने फरमाया बाप का चेहरा देखना ही बात, फिर फरमाया अली का चेहरा देखना ही बात है। इसमें से हदीसें दोनों ठीक है, दोनों मुस्तनद हैं, फरमान मोहम्मद मुस्तफा है, लेकिन तर्जमे अपनी अपनी मर्जी से किए। साहिबान औलाद बैठे में आप इंजिया ना खरा औलाद है, सवेरे उठे समेत मेरे और सादा चेहरा देखे और आखे जी मेरे रसूल के कहने पे मेरी इबादत हो। अच्छा, वो इबादत करके चली जाए औलाद हमारी, तो असी पिछू दावा करिए जा अली एक फजीलत तुहाडे बराबर हो गए। नहीं नहीं, अगर बाप का चेहरा देखना इबादत है तो फिर दावा करो अली की बराबरी है, क्योंकि उसका चेहरा देखना भी इबादत, हमारा चेहरा देखना भी इबादत। हमारे चेहरों में ऐसा है क्या कि जिसे देख के इबादत हो जाए? जी बाप का बड़ा मर्तबा है। पहले हदीस का तर्जमा समझ कौन सी हदीस किसके लिए? अपनी मर्जी का ना कर। अल्लाह नबियों की बराबरी बर्दाश्त नहीं करता अली के साथ। तू अपना चेहरा लेके बैठा हुआ नहीं, जाओ उठा कुरान। मरियम कुंवारी है, बेटा आ गया, मैंने कहा या अल्लाह साहिब शरीयत नबी खल कर, उसे शोहर दे। बेटा दे दिया है, तू शोहर भी दे सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसे शोहर दे, वो यहूदी काफरों के ताने झल रही है, उसे शोहर अजब नहीं, अल्लाह की आवाज है, साहिब शरीयत नबी खल करके उसे शोहर दे सकता था, लेकिन मजबूरी है, उसे बतूल बना बैठा हूं। कोई बंदा जो मेरी बात समझा है, उसे बतूल बना बैठा हूं। अगर साहिब शरीयत नबी खल करके उसे शोहर देता, उसका शोहर किसी मुकाम पर अली के सामने खड़े होकर कहता अली तू और मैं एक मुकाम पे बराबर हो गए, तेरी जौजा भी बतूल, मेरी जौजा भी बतूल है, मुझे अल्लाह का फैसला है, मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई बैठा है यार जिन्होंने गाल समझ आ रही? तवज्जो है या नहीं आप हज़रत? तो बाप का चेहरा देखना ही बात है। तो जे यजीदियत पे देखे फिर वो भी तो हो ही गई ना इबादत। ना ना, हदीसें दोनों नबी की हैं। महफूम समझो कौन सी इबादत किसके लिए। हमसे कहा अली का चेहरा देखना इबादत, और अली से कहा अली बाप का चेहरा देखना इबादत। जो समझ गया है उसके लिए हो गई बात, जो नहीं उसके लिए दोहरा देता हूं। अली से कहा बाप का चेहरा देखना, हमसे कहा अली का चेहरा देखना इबादत। यानी कायनात अली का चेहरा देखे कायनात की इबादत, अली अबू तालिब का चेहरा देखे तो अली की इबादत। जेड़े बंदे तवज्जो है कि नहीं आप हज़रत? हदीसें दोनों नबी की हैं, एक हमारे लिए है और एक है अली के लिए। यानी जनाब इमरान का वो चेहरा है जिसे कुल्ले ईमान देखे तो कुल्ले ईमान की इबादत। बंदे किसी गलत फहमी में बैठे होंगे कि जनाब इमरान के मददगार क्यों मदद कर रहे हैं? भतीजा समझ के, औलाद समझ के, भतीजा नहीं बचा रहा, अल्लाह की रसूल को बचा रहा है। तो जिसे पता हो कि रिसालत बचानी, जिसने बचा के दी उसी के कलमे पे शक है।
और सबसे पहले रसूल अल्लाह की ये जो हुर्मत क्या जलूस लेके निकलते हैं, जाके इनसे पूछो तुम्हें हुर्मत रसूल सिखाई किसने, तुम्हें किसने बताया। हमसे गिला कर आप अली अली करते हैं तो नबी नबी नहीं करते, जेड़ा सोना तुसी करते हो ऐसा नहीं। हम अली अली करते ही इसलिए है ताकि नबी नबी करने की तमीज आ जाए। जी आप अली अली करते हैं तो देखिए ना, आपको नबी नबी भी करना चाहिए। क्यों कहा? अली को गोद में पाला था नबी ने पाला था तो ये अली बने थे ना। तो मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल हमारा है, उसका जवाब भी दे दीजिए। आप कहते हैं कि नबी ने गोद में पाला तो ये अली बन गए, तो फिर ये बताओ किसने गोद में पाला कि वो नबी बन गए? पता नहीं किसी बंदे को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हमें इज्जत मोहम्मद मुस्तफा जनाब इमरान ने सिखाई। काफिर सादिक और अमीन मानते थे, बड़े तुर्रम खान हो के बताते हो, लेकिन इज्जत मोहम्मद मुस्तफा कौन बता रहा है ये भी बताओ ना। चुप कर गए, परेशान नहीं होगा। मैं जनाब इमरान का ईमान पढ़े कभी नहीं, मैं उन्होंने शान पढ़नी तो है कि नहीं। आप लोग कहते जी अली वली तुसी मौला अली दे फजाइल पढ़िया करो, तो जे मैं मौला अली दे प्यो दे पढ़न तो तुहानू की तकलीफ तो है कि नहीं। आप मुंडू तो शुरू ना, जिन्हें पाल के लिए बनाया है, जिसका बनाया हुआ अली ऐसा, जिसका पाला हुआ अली ऐसा, उस अली का बाप कैसा, जनाब इमरान का मर्तबा समझ। हमें बताया है रसूल अल्लाह की इज्जत कैसे करनी, कोई नहीं बता सकता सिवाय जनाब इमरान के। दुनिया को क्या पता है इज्जत मुस्तफा क्या। हमें जनाबे और बंदे पर कितने दसे जी वो कुरान में एक तो साढ़े ते बड़े सवाल होंगे ना, यह जी तुम मजलिस कितों ली। हमेशा याद रखो मजलिस हमने कुरान से ली। कब? मैं कहा वो एक आयत आई थी, वान जो अशीरत अकरबीना, अल्लाह ने नबी से कहा था जा मौजू तौहीद है, जाकिर मेरा तू है, आज पहली मजलिस पढ़। जेड़ा बंदा चुप किया है, रसूल ने पूछा पढ़ा किथे, अल्लाह की आवाज आई कसरे इमरान में। आए आए या तो कोई बंदा साबित करे ना वहां नहीं हुई। ये तो यूट्यूब पे जाओ तो ताहिरुल कादरी साहब अल्लाह उनकी जिंदगी करे, उन्हें भी बताया है कि तौहीद का पहला जलसा जनाब इमरान के घर में हुआ था। सवाल बड़ा मजेदार उठता है कि अगर तौहीद का पहला जलसा था, शहर मक्का था, अल्लाह का घर भी था, तो फिर अल्लाह को चाहिए था कि नबी को कहता मेरे घर में मेरा तस्करा करना जाके इमरान के घर में क्यों करा रहा है। तौहीद का पहला जलसा है, जवाब कोई नहीं है दूसरा सिवाय एक की मजबूरी थी इमरान के घर में कराने की। तो क्या मजबूरी थी? दरअसल काबे में बुत पड़े हुए थे, इसलिए वहां नहीं करा सकते थे, काबे में बुत थे। तो मैंने कहा गैरतमंद बन के तस्लीम करो ना, रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में नहीं थे। कोई बंदा जिसे बात समझ में आ रही, आले मोहम्मद सलामत रखे जी, ओ सलामत हो आबाद हो शाद रहो। जेड़े बंदे को गल समझ आई, समझो है कि नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने मेरी बात पे। देखें पहली मजलिस है ते लंगर खवाना भी सौ तो ये भी कानून वहां का है कि मजलिस होगी ते लंगर होएगा, और लंगर भी बेहतरीन होगा क्योंकि हाशमियों के घर हो रही थी। समझो है कि नहीं। एक बंदा फिक्का पै के बना जी हूं लंगर तो उन्हें पहला कराया तुसी बाद च करांदे हो, तो मैं क्या सा नतीजा भी देखे। लंगर खा लेते थे, तकरीर नहीं सुनते थे। हमने तरतीब बदली है, हम पहले तकरीर सुनाते हैं क्योंकि हमें पता है तकरीर के लिए तो आते ही नहीं, आते लंगर के लिए थे। तो तकरीर के लिए नहीं बैठेंगे, लंगर के लिए बैठ जाएंगे। खैर उसी मजलिस में जब 3 दफा उठे हैं 3 दिन तक, नबी ने बताया इज्जत मुस्तफा क्या है, जनाब इमरान बता रहे। तीसरे दिन हुजूर उठने लगे और वो भी उठने लगे खा पी के। जनाब इमरान ने कंधे पे हाथ रखा और बिठाया अबू लहब को, और बिठा के जलाल ने एक दफा कहा खबरदार जब तक मेरे मोहम्मद का खिताब खत्म ना हो उठने की जरूरत न करना। आओ इज्जत मोहम्मद मुस्तफा बता रहा है जनाब इमरान।
से बुलाया को, दूसरे का इशारा करके क्या कहा, कम कम या सैयदी, उठ मेरे सरदार। नहीं तवज्जो फरमाई आप। अबू तालिब कह रहे हैं उठ मेरे सरदार। दूसरे हाथ से जिसे बिठाया, ये नहीं कहा मक्के के सरदार, ये नहीं कहा कि मोहल्ले के सरदार, कुनबे के सरदार। कोफर को एक हाथ से बिठा के रखा है और 40 काफिरों में दावा करा है उठ मेरे सरदार। मैंने कहा सरकार, आपका भतीजा, आपका बेटा औलाद की तरह पाला, हाथों में से लुकमे खिलाए, सीने पे सुलाया, उंगली पकड़ के चलाया। 40 काफिरों के सामने कहिए उठ मेरा बेटा, उठ मेरा भतीजा, उठ मेरा बच्चा। तू उठ ना, तू जो कहना चाहता है। चचा खड़ा है मेरे सामने, कहे इनकी क्या जरूरत है कि तेरा खिताब ना सुने। ये क्या कि 40 काफिरों के सामने आप कह रहे हैं उठ मेरे सरदार। अजब नहीं कि अबू तालिब की आवाज है। जाहिलों को कयामत तक समझा देना चाहता हूं, मैंने हाथों से लुकमे खिलाने के बावजूद 40 काफिरों के सामने कहा उठ मेरे सरदार। यही बता रहा हूं, जब मोहम्मद को लुकमे खिलाने वाला मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकता, तो मोहम्मद के टुकड़ों पे पलने वाले मोहम्मद जैसे कैसे होगा। कोई समझा मेरी बात के नहीं समझा? तवज्जो नहीं फरमाई। जियो खोल कुरान, पूछ उससे। इमरान की इस्मत जो पारा खोले एक ना एक आयत बोलेगी जो। जनाब इमरान की इस्मत की एक दलील दे के जा रहा हूं, ईमान की नहीं, जनाब इमरान की इस्मत की एक आयत है जो हर बच्चे को आती है, शबे जुमा पढ़ी जाती है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, सबको आती है। इसमें अल्लाह क्या कहता है, मुझ अल्लाह का इरादा है। क्या इरादा है? कि रिज्स इनसे दूर रखे। तस्दीक है, ठीक है, क्योंकि जुमला ही यही है। ये नहीं है कि मैं करीब नहीं आने दूंगा, कहा रिज्स दूर है। और अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत से रिज्स, आदम जब आए थे तो उन्होंने आते कहा था कयामत करीब है, नूह ने भी आख्या कयामत करीब है, यहां तक कि आखिरी नबी ने कहा कयामत बड़ी करीब है। कुरान खोलो तो कुरान कहता है कयामत करीब है। हजारों साल, एक कम 1,24,000 नबी गुजर गए, हजार हजार 2,000 साल की उम्रें पाने वाले नबी गुजर गए ये कहते हुए कयामत बड़ी करीब है। और अभी भी कुरान खोलो तो कहते हैं करीब है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। अब ये अल्लाह कह रहे करीब है, तो फिर खुद फैसला करना जिसका करीब इतना दूर है। शाबाश, जो बंदा ये बात समझा है उसका दूर कितना दूर होगा। अल्लाह कहते हैं मुझ अल्लाह का, इन्नमा युरीदुर रब नहीं, इन्नमा युरीदुल खालिक नहीं, इन्नमा युरीदुर राज़िक नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाह। देखिए रब सिफ्त है उसका, ठीक है जी। रब को तब बना किबला जब उसने किसी को पाला। अच्छा, अगर वो कहीं इन्नमा युरीदुर रब, तो सोच सकते थे कि रब जब तक नहीं बना तब से नहीं, उसके बाद से इरादा किया तो ये इरादा हो जाता है ताबे सिफ्त। अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मुझ अल्लाह का इरादा, यानी जब से वो अल्लाह है तब से उसका इरादा है, उसका इरादा है, उसका। इन्होंने नहीं कहा कि रिज्स दूर रखना, कि ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमसे हमें पाक रखना, ना ना, उसने कहा रिज्स दूर है, इरादा है अल्लाह का। और मादल्ला सुम्मा मादल्ला खा के बाद नाउजुबिल्लाह, अगर रिज्स करीब आए इनके तो इनका कसूर नहीं, फिर उसके इरादे में नक्स है। थक गए हो, लो मैं पढ़न का मूड बनाया थोड़ी वजह से तुझे थक ही गए हो। नहीं नहीं कि बोले ये आज समझा रहा हूं इन बच्चों के लिए, बुजुर्ग मेरे सामने बैठे वो तस्दीक कर रहे हैं मेरी बात। मैं इन ये जो पौधे ने, ये जवान, मैं इनका खतीब हूं, लेकिन मैं इन्हें कोई भी जज्बाती अकीदा या कोई ऐसी बात नहीं दे के जाना चाहता कि जिससे इनका ये डी ट्रैक हो जाए, मेरी वजह से गुमराही आ जाए। मैंने अल्लाह का कुरान खोला,
और उसी में से पढ़ रहा हूँ, चाहे मुझे एक आयत आती है मैं वो ही पढ़ के जाऊँ। अब मैं वो अकीदे वाला नहीं हूँ जो 4-5 नारों के लालच में जो दिल करे वो ही तफसीर बिल राय करके निकल गया, ऐसी बात नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग सामने बैठे हैं, अगर गलत होगी अभी आगे टोकेंगे मुझे, ठीक है जी। अच्छा, अल्लाह ने क्या कहा, जब से अल्लाह तब से ही। अच्छा चलो जी, अहले बैत की तुम्हें तकलीफ होती है, मोहम्मद मुस्तफा की तो सारे उम्मती है ना, चलो यहीं से मानते हैं कि अल्लाह का इरादा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज्स दूर रखेगा, ये अल्लाह का इरादा हो गया। अगर रिज्स करीब आए तो फिर उसके इरादे में नक्स है, और जिसका इरादा नाकिस हो वो अल्लाह नहीं होता। तो अब सारे जहान से फराज सदर काज़मी का खुला खुला सवाल है कि हुजूर जहाँ पे बहुत सारे रिज्स अल्लाह ने कुरान में बताए हैं, एक रिज्स मैं भी बताता हूँ, सूरह इनाम में लिखा हुआ है, फिर उसे इस आयत के साथ जोड़ के नतीजा देता हूँ। अगर कयामत तक का वक्त लेना है तो वो वक्त लेके इसे रद्द करके दिखाओ जो अल्लाह कुरान में कह रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कज़ालिका यजअल्लाहु रिज्स अलल लज़ीना ला युमिनून। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पे रिज्स डाल देता हूँ, जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पे रिज्स डाल देता हूँ। पूरा मजमा मेरे साथ चलेगा, मैं नतीजा एक एक बच्चे की झोली में डाल के देना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है मुझे अल्लाह का इरादा रिज्स मोहम्मद से दूर रहेगा। फिर सूरह इनाम में कहा जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पे रिज्स डाल देता हूँ। दो आयतें सामने रख के फराज सवाल इतना पूछता है, अगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे तो इन पे रिज्स आना चाहिए था, गोद में मोहम्मद कैसे आ गए? कोई बैठे? बिस्मिल्लाह पढ़िए पढ़िए। वाह वाह वाह। तो जो है कि नहीं, आप नहीं, मेरे इलाके का शायर है, उसने फैसला ही बड़ा मजेदार किया है। उन्होंने कहा मसला है ये पेचीदा ना अक्लों से बाईद, ला रैब ये फितरत का तकाजा है शदीद। काफिर ही वो समझेंगे अबू तालिब को जिन लोगों की नजरों में मुसलमान है यजीद। सलामत व आबाद व शाद रहो। जिस बंदे को बात समझ में आए, हमें इज्जत इमरान मोहम्मद मुस्तफा जनाब इमरान ने सिखाई है। इससे बड़ा इस्लाम के साथ जुल्म कोई नहीं होगा कि अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पे शराब पी रहा था। अबू तालिब की शरीफ पोतियां हाथों में रस्सियां पहनकर पेशी पे आई। ये हुसैन का मौजज़ा है शियो, इतना बड़ा दर्द सुन के रो के जिंदा रहते हैं, वरना गैरत का तकाज़ा मार उसी वक्त हर शिया जाए जब वो सुनता है कि अली की बेटी के सर से शिमर ने चादर उतारा। जवानी सलामत रहे, हाय करके रोया करो, यही हक है। जितने जवान हो इस दर्द को महसूस करके रोया, जवान रोया करो। हुसैन ने कुर्बानियां जवानों की दी। वो शब्बीर से पूछे ना, जिसका जवान बेटा है अल्लाह जिंदगी दे सलामत रखे, बाप को नसीब, बेटा जवानी चढ़ता हो ना, जो बुजुर्ग हैं वो इस बात की गवाही देंगे, बाप जी भर के बेटे को नहीं देखता। मां पूछे ना कि बेटे को देखते क्यों नहीं, एक बात करता है, सोना जवानी चढ़ता पिया है, मेरी नजर ना लग जाए। पूछ हुसैन से कि बोला औलाद छोटी हो ना, बाप का दिल करते ये जवान हो, मैं जवानी देखूं, जवान हो जाए तो उसकी एक ख्वाहिश होती है मैं इसका चेहरा देखूं। शब्बीर उस गरीब का नाम है, ना असगर की जवानी देखी ना अकबर के चेहरे देखे।
अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। हुसैन से पूछ उसका दर्द क्या, जिसका जवान मारा गया। जब नेजों पे सर रख के चले हैं ना, सफर कर रहे हैं, आपके इलाके में बात समझ में आएगी। सूरजमुखी देखा, सूरज, इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? ये जितने बच्चे बैठे हुए बुजुर्गों को पता है। इसे इसलिए कहते हैं, इसका नाम इसलिए कि इसका जो मुख है ना, जो मुखड़ा सूरज की तरफ रहता है। जहां सूरज जाता है ये फूल वही खूलता है। 72 सर थे नेजों पर, 70 सर सूरजमुखी बने हुए थे। हुसैन का सर सूरज बना हुआ। मैंने गिनती बिल्कुल ठीक की है, आपने हाय भी की है। मैं आपके जज्बों की तौहीन, मिंबरों से मैं वो बातें नहीं करता, मैं उन चीजों के खिलाफ हूं। तनकीद करना मेरा काम नहीं, मैं तबलीग के लिए आया हूं। मैंने कभी नहीं कहा जो पत्थर दिल है, पत्थर दिल का क्या काम शब्बीर की मजलिस में आए। आपके सीनों में दिल नहीं, शब्बीर की कब्र है। थोड़ा सा हुसैन का कोई नाम ले तो इधर जलजला आ जाता है। और अगर किसी ने पत्थरों का भी तजर्बा करना हो तो लाए हुसैन की मजलिस में रखे, उसके मसाइब सुन के पिघल जाएंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि अगर रोना ना आए तो गुनाहों की माफी मांग। क्यों कहूं मैं आपको गुनाहगार? हो सकता है मैं इतना गुनाहगार हूं, मेरी वजह से आपकी दिक्कत नहीं हो रही। मैं कौन सा पारसा हूं जो यहां खड़ा, इसलिए गुनाहों की नहीं। हाँ, एक बात की मैं जरूर हर जवान को कहता हूं, जब घर से निकलो ना तो वक्त के इमाम को पुकार के निकला कर कि मौला मैं आपकी जात का पुरसा देने जा रहा हूं। और मैं उलमा से सुनता हूं कि जब हुसैन के मसाइब होते हैं तो हुसैन के आंसू इतने कीमती हैं कि सैयदा अपने रुमाल में समेटती है। वो हर आंख के नीचे रुमाल करती है, रुमाल करने के बाद आंसू जमा करती है। और रिवायत कहती है, करबला जाके कहती है, शबीर जाग तेरे जख्मों का मरहम ले आई हूं। कब्र हुसैन से आवाज आती, अम्मा सारे भर जाते हैं, सिर्फ 2 जख्म नहीं भरते। मेरा लाल कौन सा? रो के हुसैन कहते हैं, एक अब्बास के बाजुओं का है, दूसरा जैनब की चादर का जख्म। बस ये सोच के इमाम से आंसू मांगा कर, मौला तेरी दादी का रुमाल मेरी आंखों के सामने आएगा। मेरी औकात क्या है कि मैं उस सहरा के रुमाल को खाली भेज दूं? बस इतने आंसू जरूर दे देना कि तेरी दादी का रुमाल खाली ना जाए, मेरी आंखों के सामने से सहरा का हाथ खाली ना जाए। उसे दरबार से खाली आने के बड़े अरमान है। और जितने तुम्हारे आंसू निकलते हैं, ये गुर्बत है शब्बीर की, गुर्बत है ना कि हमारे आंसू उसके जख्मों का मरहम। लेकिन उससे भी बड़ी गुर्बत यह है कि उसके जख्मों का मरहम लेने के लिए मोहम्मद की बेटी को मर्दों के मजमे में आना पड़ता। कोशिश किया कर तेरी आंख वुजू जरूर करे और अपने इमाम से मांगा कर, पुरसा देगा वो, तेरे आंसू भी तुझे देगा। और यही आंसू तेरी बख्शिश का। 72 सारे जी, 71 सूरजमुखी बने हुए। उधर देखते जिधर हुसैन के सर वाला नेजा, और 72वां सर था अली अकबर का। सारे सर हुसैन को देखते, हुसैन का सर उधर देखता जिधर अली अकबर का सर। शिमर के हाथ में था शब्बीर के सर वाला नेजा। इस जालिम की नजर पड़ी सड़ों पर कि सारे हुसैन को देख रहे। पहले यहां तक रुका इस जालिम ने आजमाने के लिए, ये कभी हुसैन का सर इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए। जिधर हुसैन का सर मुड़ता उधर बाकी सर मुड़ जाते। जब इसने शब्बीर के सर को देखा ना कि शब्बीर का सर उधर ही है जिधर अली अकबर का सर है, इस जालिम ने शब्बीर का नेजा एक जालिम को पकड़ाया जिसपे हुसैन का सर था, वो नेजा उठाया जिसपे अली अकबर का सर था। हुसैन को देखता रहा अली अकबर के सर वाला नेजा कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए। जिधर जिधर अली अकबर का सर जाता शब्बीर का सर उधर मुड़ जाता। अल्लाह जाने हुसैन की कितनी रगे नेजे की नोक पे कट जाती। अली अकबर के चेहरे को देखने के लिए सारा दिन यही काम करता रहा। शाम हुई, इब्ने साद के करीब आके कहता है, मुझे कुछ देर के लिए
मुझे आज रात अली अकबर का सर चाहिए। उसने कहा क्या करेगा? हरामी कहते मुझे एक शरारत सूझी है, मैं हुसैन के सर से शरारत करना चाहता हूँ। सालिम कहते अगर तुझे सुकून मिलता है ये शरारत करके तो जा जाके अली अकबर का सर ले ले। इस जालिम ने अली अकबर का सर नेज़े से उतारा, एक संदूक में रखा, उसे ताला लगाया। हरामी नशे की हालत में सो गया। जब सुबह उठा है ना, वो नेज़ा खाली था जिसपे हुसैन का सर था। इस जालिम ने घोड़े की सीन से लोहे का ताजियाना अलग किया, उधर आया जहां सैयद सज्जाद जंजीरों में जकड़ा रकू के आलम में था। इसने सज्जाद की पोस्ट पे करबला से शाम तक का सफर लिखना शुरू किया। सैयद तड़प के कहते तुम्हारे हाँ मारने से पहले पूछने का रिवाज कोई नहीं है, तू मुझे मारता क्यों है? जालिम कहते मुझे इतना बता तेरे बाप का सर कहाँ है? सज्जाद तड़प के कहते जल्दी बता अली अकबर का सर कहाँ है? कहते वो तो मैंने रात को संदूक में रख के ताला लगा दिया था। सैयद तड़प के कहते जल्दी संदूक खोल वरना कयामत आ जाएगी। इसने जल्दी से जाके वो संदूक खोला। मंजर बड़ा अजीब था। हुसैन का चेहरा अली अकबर के चेहरे पे था, लबों पे जख्मी लब रख के हुसैन अकबर से रो रो के कह रहा था अकबर तेरे जैसे बेटे बर्छियों के लिए नहीं पाले जाते हैं। अकबर जब से तू गया है मेरी आंखों का नूर चला गया है। अकबर बाबा तेरा तेरे बगैर मर गया।